दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? आप लोग दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड वो आपके कवर करूंगा। मेरा नाम है आकाश और मैं लास्ट 5 सालों से दुबई के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा हूं। तो आज की ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी गार्ड। आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड में आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो इन सभी चीजों को आज इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे और भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दुबई में जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th एटलीस्ट आप लोग 12 पास होने चाहिए। आप अपनी होम कंट्री में जिधर से भी हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जिधर से भी हैं, एटलीस्ट आपने 12th की होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका कम्युनिकेशन मस्ट होना चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है वो आपको उसका जवाब कैसे देना है, उसको कैसे सुनना है, एटलीस्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। क्योंकि दुबई के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टूरिस्ट है इधर आ रहे हैं, तो सभी जितने जो एक दुबई के अंदर अभी कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है इंग्लिश, लेकिन दुबई की जो लैंग्वेज है वो अरबी है। डजंट मैटर आपको अरबी आती है नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश आपको मस्ट है। ठीक है, उसके बाद एज की बात कर लेते हैं। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट आपकी जो उम्र है 21 प्लस होनी चाहिए या 21 साल के होने चाहिए। अगर आप 20 साल के भी हैं तो आप सिक्योरिटी में नहीं आ सकते हैं। क्वालिफिकेशन की मैंने बात कर दी है, और सबसे मेन बात, आप फिजिकल फिट होने चाहिए। ठीक है, फिजिकल फिट का ये नहीं मतलब कि आप इतना बड़ा पेट लेके आ जाएं और दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। नो, आपको ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इतना बड़ा पेट लेके आ जाए और दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाएगी। नहीं मिल सकती, क्योंकि दुबई के अंदर एक सिरा होता है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलर एजेंसी। ये जो सिरा होता है वो दुबई पुलिस की तरफ से प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को 4 दिन का ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, और 1 दिन आपका टेस्ट होता है। ठीक है, 4 दिन के ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई जाती है वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। आपके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड होता है, आपको रनिंग करवा के देखते हैं। एक उधर थोड़ा वेट होता है, उसको पुश करना होता है, पुल करना होता है अपनी तरफ, उसको धकेलना होता है और अपनी तरफ खींचना होता है। एक छोटा सा जंप होता है, लॉन्ग जंप, ये करवा के देखते हैं वो लोग। उसके बाद सिरा में आपको ट्रेनिंग देते हैं फायर फाइटिंग। अगर कहीं पे मतलब अगर आप आग लग जाए, आग को कैसे बुझा सकते हैं। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को। फर्स्ट एड आप लोगों को मतलब सपोज आपकी लोकेशन पे कहीं पे भी आपकी जिधर ड्यूटी है, फर्स्ट एड आपको कैसे यूज करना है, वो चीजें सारी फर्स्ट एड के अंदर आपको बताई जाती हैं। उसके बाद होती है आप लोगों को जो बूढ़े आदमी होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले आदमी होते हैं, पीओडी बोलते हैं उसको दुबई के अंदर, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज वाले, या कोई आदमी हैंडीकैप्ड है, उसको आप किस तरह से उसकी जो मदद कर सकते हैं, ये चीजें सारी आपको 5 दिन का शेड्यूल होता है, इस ट्रेनिंग में बताया जाता है। उसके बाद जो 6वें दिन होता है आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये चीजें सारी कंडक्ट करता है दुबई पुलिस, अंडर दुबई पुलिस होती है। ठीक है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड का जो ड्यूटी आवर वो कितना होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ड्यूटी आवर अगर आप लकी हैं तो आपके 8 घंटे भी लग सकती है, लेकिन मोस्टली दुबई के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं सभी का ड्यूटी आवर 12 घंटे होती है। जैसे ट्रांसगार्ड, इमिरेट्स, G4S, अरकान, वर्ल्ड सिक्योरिटी, जितने भी सिक्योरिटी हैं सभी के जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है वो 12 घंटे ही होती है मोस्टली। लेकिन कोई कोई जगह पे ऐसे होते हैं कि 8 घंटे भी हो जाते हैं, 10 घंटे भी हो जाते हैं, फिर वो उसी हिसाब से आप लोगों को पैसे भी देते हैं। ठीक है, पैसों की बात चलिए तो आपको सैलरी बता देता हूँ। दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है? जो बेसिक सैलरी होती है 1200 दिरहम होती है, 1200 दिरहम, विच मीन कि अगर मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया की कंपैरिजन करके बता देता हूं, ऑलमोस्ट आपको 26-27 हजार रुपए जो बेसिक सैलरी वो मिलती है। और जो ऑल ओवर फुल सैलरी इसमें आती है वो आती है 2260 दिरहम, जो कि इंडिया का बन जाता है 48-49 हजार रुपए। मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को इंडिया में कोई 48-49 हजार रुपए एज ए सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी ऑफिसर काम कर रहे हैं कोई कंपनी आपको देती होगी प्राइवेट। ठीक है, सरकारी कुछ लोग उधर इंडिया में रिटायरमेंट आर्मी भी है, लेकिन रिटायरमेंट जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनको भी मेरे हिसाब से इतना सैलरी नहीं मिलता है। लेकिन दुबई आपको
एक अच्छा सैलरी पैकेज दे रहा है। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटी, सबसे पहली जो फैसिलिटी होती है वो होती है रिहाइश, अकोमोडेशन, जिधर आपको रहना होता है। ठीक है, कंपनी की तरफ से एक आपको कमरा मिलता है, बेड मिलता है, एक अलमारी मिलती है जिधर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, बेड जिधर आपको सोना होता है, और ये रूम हो गया। एक रूम में सिर्फ आप लोग एक नहीं होगा, कभी किसी कंपनी के में 2 लोग भी रहते हैं, 4 लोग भी रहते हैं, 8 लोग भी रहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कैसी कंपनी है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को जो अकोमोडेशन में बेड स्पेस मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहती है। कंपनी आपको ड्यूटी, जिधर आपकी ड्यूटी है उधर छोड़ के भी आएगी, उधर से लेके भी आएगी। ठीक है, ये फैसिलिटी कंपनी की तरफ से होती है। उसके बाद आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है, अगर आप कल दुबई में रह रहे हैं, दुबई के अंदर रहते रहते आपको कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, खांसी जुकाम बुखार कुछ भी, तो ये जो जितनी भी फैसिलिटी हैं कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, आप ड्यूटी में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म होती है कंपनी की तरफ से, ये भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। शर्ट, टाई, शूज, पैंट, ट्राउजर, जितनी भी चीजें होती हैं ये चीजें सारी कंपनी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात जो लोग मेरे से पूछते हैं कि हम लोग दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे मेन बात मैं आपको चीज बता दूं, अगर आपका कोई ट्रस्टेड एजेंसी है दुबई के अंदर, दुबई नहीं आपकी होम कंट्री के अंदर, तो आप उधर से ही वीजा अप्लाई करवा के, अगर आप अपनी होम कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान कहीं पे भी हैं, तो उधर से रिक्वायरमेंट वाली एजेंसी होती है, ये लोग आपको बता देंगे। ठीक है, इन लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहती है, जैसे दुबई के अंदर जितनी, अगर किसी भी कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते तो मोस्टली एशियन लोगों को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप अपने किसी एजेंसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपको बता देंगे आपको सिक्योरिटी गार्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। A to Z चीज़ें होती हैं, प्रोसेस इसका 1 से 1.5 महीने लग जाता है, विच मीन की 45 डेज से ज़्यादा नहीं लगता है। और अगर आप लोग दुबई के अंदर हैं, ठीक है, दुबई के अंदर हैं, तो दुबई के अंदर आप अपना, दुबई के अंदर 1-2 एजेंसी है इधर जो आप लोगों को सीरा प्रोवाइड कर देती है ऑन बिहाफ सीरा। कभी कभी जैसे किसी कंपनी को वॉकिंग इंटरव्यू इधर चल रहे होते हैं दुबई के अंदर, तो वो लोग नोटिफिकेशन कर देते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं ये सारी कंपनी, तो वो लोग भी उधर अपनी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। जिससे जैसे जैसे वो पोस्ट डालते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आज इधर वॉकिंग इंटरव्यू है, किस पोजीशन पे है, सारा कुछ वो आप लोगों को पता चल जाता है। तो मैं तो सिर्फ अपनी एक ही राय दूंगा कि अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं तो किसी एजेंट के थ्रू आ जाएं। एजेंट ट्रस्टेड होना चाहिए, ये नहीं हो फ्रॉड हो। ठीक है, मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप दुबई में आ जाओ विजिट वीजा लेके और सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में अप्लाई कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होती है, कंपनी आप लोगों को ऐसा हायर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में मेन क्वेश्चन एज ए सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे और भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।